It's always been special to work with Tips, and it's one of those top music companies of our country, and they've been producing n number of songs, hits since years. कोशिश है कि जितना बदसूरत दिखो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। माइंडसेट ऐसी हो गई है कि ऑडियंस के पास अभी पेशेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। और जिस तरीके की अपेक्षा होती है आप दोनों से, उसी तरीके के आप प्रोजेक्ट्स हमेशा हम सभी के बीच लाते हैं और ऑडियंस की जो उम्मीद है उसको हमेशा बरकरार रखते हैं। और इस बार भी एक नए गाने के साथ आए और ये उसका दूसरा हिस्सा है। मैं आप दोनों जानना चाहूँगा पहले हिस्से और इस हिस्से में क्या फ़र्क नज़र आया। पहला हिस्सा पहला हिस्से में मैं सिंगल थी, इस हिस्से में मेरी शादी हो रही है मेरे साथ। हाँ, उनके साथ ही। तो पहले हिस्से में बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, इस हिस्से में बहुत खुशी है, एक्साइटमेंट है कि अपनी बारात आ रही है और यही है ये कॉन्सेप्ट अपना। एंड तो एक स्टोरी प्रोग्रेशन भी है कि जहाँ पर हम वहाँ पर एक लड़का और लड़की हमारे दोस्त की शादी पर आए हैं और वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है, और यहाँ पर ऐसा है कि हमारी खुद की शादी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि हम तीसरा गाना भी बनाए हनीमून के लिए। ग्रेट, वाह, नाइस प्लान। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा था आपके ऑडियंस की बात की थी, जिस तरीके आपने कहा कि पहले पार्ट में आप सिंगल्स और पार्ट में आपके इसमें गर्ल्स फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है ना, आपने लड़के भी आपके लिए दीवाने। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगा नहीं पार्ट में शादी हो गया और कई लोगों के दिल टूट गए होंगे। टूटे हुए, हाँ ऑब्वियसली। आई मीन लाइक फैंस का एक अलग ही प्यार होता है सबके लिए। आई मीन ऐसा शायद I can see comments. I mean, there are lots of people who are getting jealous and all that. But it's okay. Still, we need your love. Yeah. अगर शादी की बात हो रही है कहने की, तो पार्थ भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा एक इवेंट पर जहाँ पर आप आए थे वहाँ पर पीछे जो शादी चल रही थी, वहाँ पे जैसे ही पता चला कि पार्थ आए, वो सब शादी छोड़ के वहाँ खड़े हो गए रेड कार्पेट पे और पार्थ भाई का वेट कर रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँ आपकी शादी के कितना लोग वेट कर रहे हैं। बहुत लोग। और इस सवाल को मैं जितना अवॉइड करूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। बट यस, टू स्टार्ट विथ मेरे फैमिली ही है जो ऑब्वियसली हर रोज़ मुझे वो याद दिलाते हैं कि तुम अभी भी सिंगल हो बेटा। तो एक मुश्किलात है, बट ठीक है, हम यूज टू हो चुके, कैसे ना कैसे हम टैकल करते हैं, बट कब तक कर पाएंगे। तो अभी बस कुछ ही समय की बात है कि हम भी शहीद हो जाएंगे उस मामले में। तो बस देखते हैं कब क्या है, कोई फिक्स ऐसा कोई तारीख या डेट नहीं है या ईयर भी नहीं है, लेकिन हाँ वो सबको होना पड़ता है, तो हम भी हो जाएंगे। सर इतना हैंडसम मुंडा, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस गाने और मूवी सीरीज के दौरान बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आपका क्या लगता है किस तरीके की आप रानी को डिजर्व करते जो शहीद होने के लिए। शहीद होने के लिए। अगर वो शहीद ना लगे तो फिर बात है। क्या बात। तो बस वही चाहते हैं कि हम खुश रहें। जो स्पेशली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मुझे वो हस्बैंड वाइफ की जो रील्स होते हैं ना, जो उनके झगड़ने वाले रील्स जो कॉमेडी वाले, वो भेजते हैं। तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ क्या ऐसे शादी के बाद ऐसे हो जाते हैं, बट दे आर लाइक यस, इट्स एवरी कपल स्टोरी। So yeah, that's what I'm hoping and expecting कि the fights and drama should be less, and they should be more about traveling and spreading happiness and enjoying each other's company. लेकिन जब बात शादी की होती है तो कहीं ना कहीं लड़कों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं शादी के अंदर, लड़का कहता है हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन जब बात लड़की की आती है तो बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरीके का ड्रीम का इमेजिनेशन है आपके। लड़की के मामले में ये ज़्यादा हो जाता है कि लड़का रिस्पॉन्सिबल हो, फर्स्ट फैक्टर हो जाता है इवन पेरेंट्स के लिए भी। आई मीन अच्छा मतलब बॉन्डिंग हो दोनों का, मैं तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ। लाइक ही सेड कि ड्रामा कम हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट हो, यू नो, लव हैप्पीनेस। इसीलिए तो हम कंपेनियनशिप को लाइक शुरू करते हैं, यू नो, नहीं तो लोग सिंगल ही रह जाते हैं अगर। So that emotional attachment and comfort and companionship, understanding, that's a whole package, you know, that should be there. हम बैक टू सॉन्ग पर अगर बात करूँ, टिप्स के साथ गाना एक बहुत ज़बरदस्त है। टिप्स काफ़ी लंबे टाइम से फिल्म में गाने पर काम करा है, उस ब्रांड के साथ जुड़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था और कितना अच्छा रहा। It's always been special to work with Tips, and it's one of those top music companies of our country, and they've been producing n number of songs, hits since years. Since we are हाँ, तो child. हम लोग भी जो गाना करें वो भी रिक्रिएटेड है। Yeah. तो वी आर लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ सच सॉन्ग्स विद सच आइकॉनिक सॉन्ग्स। Iconic songs. एंड यस, इट्स ऑलवेज गुड टू बी एसोसिएटेड, बिकॉज एक लेस स्ट्रेस होता है कि ये गाना प्रमोट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि द कंपनी इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक कंपनी वेदर दे प्रमोट द सॉन्ग वेरी वेल। व्हेन इट कम्स टू टिप्स, यस, इट्स टोटली रिलायबल। ग्रेट, आप क्या बोलना चाहेंगे मैम। I mean, the things which he said just now, the tension of like with whom you are working, that is not there in tips. Like they're so reliable that okay, the product will be good and the way they will promote will be good. And as an actor,
it is our like I mean it's a great happiness to work with them, and moreover they have created a lot of iconic songs. I mean they have like a huge vault, you know, and with respect to that creativities, and now we are doing with them is a great privilege. Yeah. जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि आप दोनों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, आप जो भी तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं अभी तक करते आ रहे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ना, तो कहीं ना कहीं आपको उस काम की समझ है, आप उस तरीके के स्क्रिप्ट चुनते, उस तरीके के गाने सिलेक्ट करते हैं। अगर इस गाने को चुनने की अगर कोई एक वजह होगी तो क्या होगी? वजह तुम हो। इस गाने को चूज करना ही था हमें, क्योंकि हम ही कैरी कर सकते थे। नहीं, अगर ये पार्ट कहना चाहो तो ऑब्वियसली हम लोग हाँ। हमारी कहानी थी और उसी गाने को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और वो Yes. सेम गाने को हम वापस उसका पार्ट 2 बना रहे हैं, तो वही हमारा रीज़न था। बट यस, अगर हम पहले गाने के लिए पूछ रहे हो तो उसका तो एक फन वाला सेगमेंट था। मैंने सोचा भी नहीं था, आई एम श्योर ज़ारा ने नहीं सोचा था कि गाना ऐसा एक्चुअली इतना चल बड़ा पड़ेगा, हो जाएगा। हिट हो जाएगा। तो हमें लगा था कि हाँ ठीक है, शादी पे लोग सुन लेंगे या समझ तो लेंगे, एंजॉय कर पहले लेंगे। एक तो था कि वो पहला वाला उर्मिला जी का वो बहुत सैड सॉन्ग था, तो एक अलग वाइब थी इसकी, और उस टाइम हमने इतना भी नहीं सोचा था कि पीपल विल लव इट सो मच, यू नो, एवरी शादियों में। एंड इट गॉट, एक साल में 220 मिलियन क्रॉस करना इज रियली अ बिग थिंग। आई मीन इट रिच टू गाँव में, एंड आई कीप सीइंग रील्स स्टिल अपलोडिंग, यू नो, इट्स क्रेजी। सो उसको बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा और एक गाना क्रिएट किया जिसमें दूल्हा दुल्हन भी एंट्री ले सके, और मतलब इट शुड बी फॉर एवरीबॉडी, यू नो। आप जिस तरीके से काम करें, आप दोनों एक ऐसे एक्टर के जो आगे चल के सितारे कहलाने वाले, तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि इन दोनों जो नए यंगस्टर्स अपने अपने नए नए तरीके के गाने लेकर आ रहे हैं, अपनी एक नई आशा लेकर सामने आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पुराने गानों को लेकर भी रीवर्जन रिक्रिएट करके हम सभी के बीच लेकर आए, तो आपको क्या लगता है, आप दोनों के हिसाब से जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उन गानों को वैसे ही रहने देना चाहिए या फिर अपने नए कंटेंट पे काम करके कुछ अच्छा इंडस्ट्री को देना चाहिए, हमारे ऑडियंस को देना चाहिए, क्या राय है? आई एम श्योर जितना नया आएगा उतना ही अच्छा होगा, और ओरिजिनल वो चीज़ गाने की बात ही कुछ और होती है। समवेयर आई फील कि राइट नाउ हमारी अनफॉर्चुनेट माइंडसेट ऐसी हो गई है कि ऑडियंस के पास अभी पेशेंस नहीं है। गाने और छोटे बनते जा रहे हैं, और आई वुड से कर्टेसी रील्स और टिकटॉक वीडियोस और जो भी है 15 सेकंड 30 सेकंड के बाद इंसान मतलब दे वांट टू सी नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो उतने टाइम फ्रेम में आप एक ऐसा कुछ ट्रेंडिंग बना दो जो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए, वही एक चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि रिक्रिएटेड गाने ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इट इज सो सोलफुल एंड सो आपने सुने हैं तो Very नॉस्टैल्जिक, तो आपके same दिमाग में इंस्टेंटली वो हिट हो जाता है रादर दैन ओरिजिनल सॉन्ग, क्योंकि ओरिजिनल सॉन्ग टेक्स इज ओन टाइम। सबका टाइम अलग था जब 20 साल पहले, या जब हमारे पास टाइम हुआ करता था, हम इत्मीनान से गाने को एंजॉय करते थे। अभी फिलहाल ऐसा हो गया कि 30 सेकंड में अगर मुझे वो क्लिक नहीं हुआ, नेक्स्ट बिकॉज देयर सो मेनी ऑप्शंस ऑन इंटरनेट। So yeah, I would say that it is more challenging to recreate. It is more challenging to make original songs, but I would still go with original songs. जिस तरीके से आपने सारी चीज़ समझी, जिस तरीके बताया, क्या लगता है कौन सा ऐसा गाना जिसका आप वेट करें, इस पे अगर रिक्रिएशन हो तो शायद मेरा इसमें योगदान रहे तो अच्छा रहेगा? ऐसे बहुत सारे गाने यार, जैसे कोई बहुत सारे गाने। मतलब मुझे ए आर रहमान के स्पेशली बहुत गाने पसंद है। जैसे तू मिले दिल खेले, छैया छैया, ऐसे तो यार बहुत सारे हैं यार, ऐसे तो बहुत आइकॉनिक सॉन्ग्स दैट यू फील दैट सॉन्ग्स है। या एंड जैसे उन्होंने कहा है, ये कोई गलत नहीं है रीमेक हाँ, करना, इट्स अ हाँ। गुड थिंग टू रीमेक, बिकॉज हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, हम लोग उस ओरिजिनलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमेशा इस चीज़ को ऐड ऑन करते हैं कुछ अलग। एंड आज के म्यूज़िक पे और उसके रिफ्रेशमेंट में काफ़ी अंतर होता है, यू नो। सो हम उसकी सोल को ख़राब नहीं करते, हुक लाइन वही रहता है एंड सारी फील वही रहती है, लेकिन हाँ इसको एक अच्छा सा एक विजुअलाइजेशन देना, अच्छा सा एक रिफ्रेशमेंट म्यूजिक देना, दैट इज कॉल्ड रीमेक, ताकि आज के लोग कनेक्ट कर पाए उस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम वी ऑलवेज मेक श्योर कि पुराने वाले का कोई डिसरिस्पेक्ट एंड डिस्ट्रॉयमेंट ना हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दैट्स व्हाट द होल आइडिया इज। आगे चल के आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले अपकमिंग में लाइनअप होंगे ज़रूरी, जिस तरीके से आप काम करें, आई एम श्योर अबाउट दैट। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, ऐसा कोई एक भूमिका है जो आप अपने जॉनर से बाहर निकल के करना चाहते हो और वेट कर रहे हो कि शायद वो किरदार एक बार हमारे पास आ जाए? मैं अभी फ़िलहाल मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरी तीसरी फिल्म है, उसमें मैं चंबल के इलाके में एक डाकू परिवार को बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने आप को वो रिलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अर्बन बैकग्राउंड से आता हूँ, पुणे से या मुंबई से आप कहना चाहो। और चंबल इलाका जो है, उसके लिए मैंने जो फिल्में देखी है यार और जो रिसर्च किया है, काफ़ी शॉकिंग है।
काफ़ी डरावना माहौल होता है जो मैंने सुना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जब शूट करने जाऊँ उस वक्त कोई ऐसी दिक्कतें ना आए शूट करते वक्त। बट ये क्राइम को लेकर बहुत ही हाई अलर्ट, तो ये जो लुक है जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और मैं वहाँ पे जाके टाइम बिताने वाला हूँ शूट के पहले। ऐसा ना हो कि मैं सीधा वहाँ पे जाके एक्टिंग करना शुरू कर दूँ या कैरेक्टर में रहना शुरू कर दूँ। वहाँ पे ऐसा बोला गया डायरेक्टर ने कि आप जितना टाइम बिताओगे, घुल मिल जाओगे, उतना ही अच्छा होगा। तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड आई एम टेकिंग अप फॉर दैट एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं चंबल के डाकू से अक्सर डर लगता है, डर बना हुआ है मन में, लेकिन जब ऐसा हैंडसम मुंडा कुछ करे तो कहीं ना कहीं प्यार भी बढ़ जाएगा, वैसे लगता है उसके लिए। आई थिंक वहाँ पे भी जाके सब लोग फिर तो मेरे पीछे रहेंगे। वो क्योंकि वो हो सकता है चंबल के डाकू कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी, वो पार पाने वाला है। रहने दो, इट्स ओके। नहीं, और डायरेक्टर की बहुत कोशिश है कि जितना बदसूरत दिखो उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा ना हो कि कहीं पे ऐसा लगे कि यार ये तो बड़ा ही हैंडसम वाला डाकू है, तो नहीं चाहते। मैम, आपको कोई ऐसा जॉनर जिसके बाहर निकल के आप कुछ करना चाहती हैं? Yeah, I mean, romantic and this kind of stuff, modern dance, ये सब तो I do. But I want to do something in challenging kind of, where there's lots of emotions, there's lots of reality. I mean, that Web kind show. of web show, that kind of topics, where I can be like maybe एक गाँव की लड़की, simple, not. आ जाओ चंबल में फिर। Invite करोगे तो आ जाऊंगी. Yes, that kind of. उठवा लेंगे इसे पकड़। ग्रेट। लास्टली आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको हमेशा इतना प्यार देते और आगे आपका जो तीसरा गाना हनीमून आएगा उसको भी इतना ही प्यार यार हनीमून वाला तो हम आशा गाना- करते हैं कि वो हनीमून वाला गाना भी आप उतना अप्रिशिएट करें जितना ऐसे क्या सॉन्ग कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आप लोग इसको प्यार देंगे तभी हम हनीमून पे जा पाएंगे, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए कि हम कंपेल हो जाए कि हमें हनीमून पे जाना चाहिए। Yeah. आप अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहेंगे? Thank you so much for liking us, and please watch the song if you haven't watched it, because the song is fantastic and the wedding season is on. So please share the song, dance on the song if you could feel. If it's your relative song, if it's you who's getting married, please enjoy the song. I'm sure you'll enjoy and be happy with your partners. Yes. Yeah, watch the song and thank you Give for us showering us love. with all the love. Hi, this is Zara Yasmin and you are watching me on Bazooka. Hi, this is Parth Santan and you're watching us on Bazooka.